तो आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं और आपने बहुजन नैरेटिव सोशल मीडिया पे क्रिएट करने का बहुत प्रयास किया है और आप सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाते हैं। तो आपकी वाइफ का इस प्रोजेक्ट में क्या हिस्सा है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आधी आबादी की हम बात करते हैं तो आ, एक तो ये कि अगर उनका साथ न होता, उनका सहयोग न होता, तो शायद मैं ये सब काम नहीं कर पाता, मुश्किल होता। लेकिन ये वाक्य जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ कतई नहीं कि मैं इस टोन में इस बात को कहूँ कि मेरी पत्नी तो बहुत त्याग करती हैं और केवल बस बड़े बड़े शब्दों से हम उनके काम को एक चीज़ दे करके बच जाएं, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि जब प्रेम और शादी के बीच में हमारा निर्णय लेना था तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने ये देखा कि मुझे समझने वाला शख्स कौन है, जो ये जानता हो कि अभी ये जो नौकरी कर रहा है कल को हो सकता है इसकी नौकरी भी ना बचे, जिसे पता है कि ये जो काम कर रहा है ये जोखिम वाला काम है, जिसे पता है कि ये मुझे शायद उतना वक्त न दे पाए, जिसे पता है कि इसकी दिनचर्या कैसे बीतेगी, कितने इसके पास फ़ोन आएंगे, कितना दौड़ भाग रहेगी, फिर भी कोई शख्स ये कहे कि नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है इससे बड़ी हिम्मत और कुछ नहीं है। मुझे याद है कि जिस दिन मेरे इंटरव्यू का लेटर आया कि अब आपका इंटरव्यू होने वाला है, मैं और मेरी पत्नी दोनों खुद ड्राइव करके हम जा रहे थे घर की तरफ, कहीं जा रहे थे, तो अचानक थोड़ा मैं उदास होकर बोला कि यार अब तो इंटरव्यू का डेट आ गई, अब तो लगता है कि मुश्किल होगा, निकाल देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। और हमारी जस्ट अभी उसी समय शादी हुई ही थी और मेरी पत्नी ने छूटते ही बोला कि अरे उनको क्या लगता है कि एक नौकरी नहीं रहेगी तो हम जी नहीं पाएंगे, कुछ और कर लेंगे। उसके बाद वो उस एक वाक्य ने वो हिम्मत दे दी जो शायद मैं और कहीं से नहीं पाता। मुझे लग रहा है कि आपके साथी, आपके हमसफ़र, और आपने चूंकि इतना निजी जीवन से छेड़ दिया है, 6 दिसंबर को नौकरी से निकाला गया और 6 दिसंबर को ही मेरी पत्नी का जन्मदिन होता है और इस बार 1 साल पूरा हुआ था और मैंने उसके नाम एक छोटा सा खत लिखा, सार्वजनिक कर दिया, जानबूझ के सार्वजनिक किया कि जो बात दिल में है वो उस तक भी पहुँचे और लोगों तक पहुँचे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार इसका जन्मदिन हम नहीं मना पाए थे, इस बार हमने मनाया जी। इस खुशी के साथ मनाया कि हम नौकरी जाने को इतना बड़ा अहमियत नहीं देते कि उसके लिए कोई शोक का दिन मनाएं। जी। ये मेरी पत्नी की भूमिका मेरी ज़िंदगी में है। सोशल जस्टिस के नैरेटिव की अगर बात करें तो सबसे शानदार एक पक्ष और है इसका कि वो मेरे भाषणों को भी कभी कभी सुनती है, हर हमेशा नहीं सुनती, पूरा नहीं सुनती। चूँकि अभी पीएचडी का काम कर रही है तो वो इतना उनको वक्त नहीं होता है, वो अपनी पढ़ाई के बाद नज़र ज़रूर रखती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे जहाँ उम्मीद भी नहीं होती है वहाँ वो आके बताती हैं कि तुम इस बात को तो ऐसे भी बोल सकते थे, तुम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, इसको अवॉइड कर सकते थे। जी। जेंडर के इशू पर खास उनकी नज़र रहती है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मेरे नैरेटिव, मेरे विमर्श और मेरे काम, इन सब में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हम मिल करके कई चीज़ एक साथ सोचते हैं, बातें करते हैं, किताब